हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एक स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, 2022 2018 लास्ट ईयर के जितने भी शिफ्ट हुए थे, हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। पार्ट 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। इससे पहले के भी बहुत सारे मैं टॉपिक वाइज लेकर आ गई हूँ, लाइक मिरर पे, लेंसेज पे, आज केमिकल रिएक्शन पे है। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल में जाके आप और वीडियोस भी दे सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड। मैं आजकल इसी की तैयारी करा रही हूँ, आप लोग को जैसे कि पता ही है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग का हर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका कोई और एग्जाम है आरआरबी से रिलेटेड, जरूरी नहीं है ग्रुप डी हो, एएलपी हो सकता है, वो बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि साइंस के क्वेश्चन हर एक उसमें पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस का जलना अभिक्रिया का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह है ऊष्माक्षेपी का, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं जो हैं उसके और सारे भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन जो डाल रखा है इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं इनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन अलग बनाती तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ इंक्लूड कर रखा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को पर्यावरण में मुक्त करती हैं। ठीक है, नाभिकीय विस्फोट, स्रवन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलयन, प्राकृतिक गैस का दहन, वनस्पति पदार्थ का खाद में अपघटन, बिना बुझे चूने के साथ पानी की प्रतिक्रिया और सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ आपसे सिर्फ प्राकृतिक गैस का जलना बताया था, आपसे इन उदाहरणों में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसे मैंने एक्सप्लेनेशन में डाल दिए। ठीक, नेक्स्ट है, जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो रासायनिक अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी तक हम बात कर रहे थे ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, अब हम बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी का। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक, तो उसका उदाहरण है फेरस सल्फेट का अपघटन। ठीक, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या है, जिसमें अपने परिवेश में ऊर्जा की आवश्यकता होती है या वह ऊर्जा अवशोषित करती है, आमतौर पर ऊष्मा के रूप में, उसमें बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि फेरस सल्फेट का अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, बर्फ के टुकड़ों का पिघलना, अंडा पकाना और पाले का जल वाष्प में परिवर्तन होना, ये सारे एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक, फिर है एक रासायनिक प्रतिक्रिया जो अपने आसपास से ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है ऊष्माशोषी, एंडोथर्मिक। ठीक, फिर यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादकों की ऊर्जा से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के घटकों की कुल ऊर्जा अभिकारकों की कुल ऊर्जा से कम होती है, इसीलिए एंथैल्पी में परिवर्तन नेगेटिव होता है और ऊष्मा परिवेश में मुक्त होती है। फिर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बहुत इंपॉर्टेंट, एंथैल्पी क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको, हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, एंथैल्पी स्थिर दबाव पर रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा का माप है। ठीक, मानक अवस्थानों पर तत्वों की एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, 0 होता है। फिर सभी तत्वों की मानक अवस्थाओं में एंथैल्पी क्या होता है, द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है, 0 होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे चूने के निर्माण को दर्शाती है, तो उस केमिकल रिएक्शन या फिर उस रिएक्शन का नाम पूछ रखा है, क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। संयोजन अभियान में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, कॉम्बिनेशन है तो दो तो होगा ही होगा। ठीक है,
इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, अर्थात यह ऊष्मा मुक्त करती है। संयोजन अभिक्रियाओं को संश्लेषण अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ठीक, फिर उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो प्रजातियों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण। ठीक है, कन्वर्जन और कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर, ये एक रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है एथेनॉल का एसिडिक एसिड में रूपांतरण किसका उदाहरण है, एथेनॉल टू एसिटिक एसिड किसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीकरण का। इथेनॉल का एसिटिक एसिड में रूपांतरण ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है और सिर का उत्पादन जैसे जैविक संदर्भों में यह बैक्टीरिया द्वारा सुगम बनाया गया एक प्रकार का किण्वन है। तांबे का कॉपर ऑक्साइड में रूपांतरण, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण, ये सभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है, सभी ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा का निम्नलिखित में से किस यौगिक में रूपांतरण शामिल है, फर्मेंटेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एथेनॉल। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें खमीर और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव शर्करा जैसे ग्लूकोज को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया अवायवीय है, अर्थात यह ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना होती है। नेक्स्ट है डैश सबसे अधिक अम्ल और अल्कोहल की प्रतिक्रिया से बनता है, क्या, क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ईस्टर्स। ठीक, एथेनॉल एक अल्कोहल और एसिटिक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप को ईस्टर बोलते हैं। यह अभिक्रिया संघनन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जिसमें एस्टिकरण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कौन सा है इसमें से, ठीक, इसमें से है थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जो कि बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन दोनों में से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, डैश का एक विशिष्ट वर्ग है, किसका, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अवक्षेपण अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो घुलनशील लवण जलीय विलयन में अभिक्रिया करके एक घुलनशील ठोस पदार्थ बनाते हैं जिसे अवक्षेप भी कहते हैं। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब जलीय विलयन में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन मिलकर डैश बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंपॉर्टेंट, एक घुलनशील आयनिक ठोस बनाते हैं। फिर निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है, आप ये देख लीजिए, पहले इक्वेशन देख लीजिए, अब बताती हूँ किसका उदाहरण है। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी एक जगह ये भी क्वेश्चन पूछा था, अगर ए बी प्लस सी डी है तो वो मिलकर बनाएगा ए डी प्लस सी बी, वही ये भी है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल रट लीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, फिर इनमें से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है, तो सबसे फर्स्ट वाला। ठीक, विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का भाग दूसरे अभिकारक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर बिजली का उपयोग करके पानी का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस में विघटित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो उसको जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है जो विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होती है। फिर जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। जब हम दूध में नींबू मिलाते हैं तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, उसके बाद वो दूध फट जाता है और हमारा पनीर बन जाता है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयोजन अभिक्रिया को इस प्रकार दर्शाया जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है? AB प्लस सी जो कि ABC बनाता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि दो अभिकारक AB और C अभिक्रिया करके एकल उत्पाद बनाता है ABC, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है? आप ये देख लीजिए। अब हम बताते हैं किसका उदाहरण है। द्विविस्थापन एवं अवक्षेपण अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का उदाहरण है। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया निम्न के साथ होती है। किसके साथ होती है ये देखते हैं, ठीक है। एक तो होती है रंग में परिवर्तन, ठीक। एक होती है अवक्षेप बनते, एक चेंज इन कलर और प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड, मतलब कि इसका सही है बी, ओनली थर्ड एंड वन, ठीक। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक के बीच आयोनों का आदान प्रदान होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया के प्रमाण स्वरूप आमतौर पर अवक्षेप गैस या जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल डिस्प्लेसमेंट आमतौर पर निम्नलिखित में होती है किसमें? जलीय विलय में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बता देती हूँ आगे बढ़ने से पहले, एक और क्वेश्चन बचता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जिसने नहीं ज्वाइन किया उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड PDF मिलती है, उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ईंधन के ऑक्सीकरण के ऊष्मा का धीमा उत्पादन होता है और कुछ शर्तों के तहत ईंधन के प्रज्वलन तापमान तक पहुंचने तक ऊष्मा उत्पादन तेज हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्पॉन्टेनियस इग्निशन, ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगेंगे। सारा निचोड़ लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर का आप लोग के लिए। तो जितनी मैं मेहनत करी उतनी मेहनत आप लोग भी कीजिए। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।